स्क्रीन पर जो फूट फूट कर रोती हुई महिला की तस्वीर दिख रही है उसका नाम पूजा है। वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूजा अपने पति महेश के डेड बॉडी के सामने रोते हुए कहती हैं, सवेरे 6:30 बजे निकले थे, पूरी रात हैरत रहे पर वो ना आए। यानी कि सुबह 6 बजे महेश घर से निकले, पूरी रात उनकी ढूंढवाई चली पर नहीं मिले। यह तस्वीर प्रेम, भावुकता और इन जैसे तमाम सामर्थी शब्दों को ज़हन में कौंधा रही हैं, पर यह सब कुछ अलग में है, असल में है नहीं। यानी कि यह सब असल में नहीं है क्योंकि जो महिला रो रही है यानी कि पूजा, उन्हीं पर आरोप है उनके पति के कत्ल का। यह थ्योरी अभी कुछ वक्त पहले ही खुली। कथित तौर पर पूजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। अब पूरे मामले को तफसील से समझ लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में चांदा थाना क्षेत्र में 4 सितंबर को किंदीपुर बाजार में के नज़दीक 38 साल के महेश का शव मिला। पत्नी पूजा के मुताबिक काम से लौटने के बाद महेश शाम को मछली लेने बाजार गए थे, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं लौटे। जब समय ज़्यादा हो गया तो उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन महेश की शव अगली सुबह मिली। मृतक महेश की भाभी के उर्मिला ने बताया कि 3 सितंबर को उनका देवर काम करने गया था। जब शव मिलने की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस घटनास्थल पर गई। महेश की मौत के मामले की जांच करने के लिए 4 टीम बनाई गई। इस दौरान मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड भी चेक हुआ, यानी कि डेटा चेक हुआ और उसमें पता चला कि पूजा के फ़ोन पर जयप्रकाश नाम के एक शख्स से बात हुई थी। जयप्रकाश से पूछताछ हुई, उसने अपना जुर्म सीधा कबूल कर लिया। जब 3 सितंबर को महेश को 3 सितंबर को महेश को शराब पिलाई। जब वह बहुत नशे में आ गए तो पूजा को कॉल करके बुलाया, फिर महेश की हत्या कर दी। केस पर यह पता चलने के बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने मृतक महेश की पत्नी से पूछताछ के लिए बुलाया। पता चला कि पूजा का गांव में जयप्रकाश के साथ एक संबंध है। पुलिस फिलहाल कह रही है कि दोनों को यानी कि जयप्रकाश और पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो भी मिल गए हैं। मृतक की पत्नी और उनके प्रेमी शामिल थे। इस मामले में पुलिस ने अब क्या रिपोर्ट किया है वो आपको बता देते हैं। पहले मृतक को खूब दारू पिलाया गया। जब वह पूरे नशे में हो गए, किसी जगह पर ले जाकर पेड़ के पास उन्हें लेटा दिया गया। फिर फ़ोन करके उनकी पत्नी यानी पूजा को बुलाया गया। फिर जयप्रकाश ने उसका चाकू से गला काट दिया और उसकी पत्नी ईंटे से उसके छाती पर वार कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, यानी महेश की मृत्यु हो गई। फिलहाल दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि जयप्रकाश और पूजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में जो हथियार मिले थे वो भी मिल चुके हैं जो इस्तेमाल हुए थे। इस केस में और कार्रवाई चल रही है। फ़िलहाल इतना ही। और भी रिपोर्ट्स कोई भी मिलती हैं तो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। और आपका इस मामले में क्या सोचना है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।